इंग्लिश 10th क्लास स्टार्ट करते हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सो इस स्टोरी में बहुत प्यारी सी एक स्टोरी है जो पढ़ के देखते हैं। बड़ी मस्त स्टोरी है, सबको समझ में आएगी अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली लाइन हमें दे रखी है, दे वे अ क्रो। भाई हम क्रो को, कौवे को, एक कौवे को किस तरह से देखते हैं ये बताया मुझे। भाई कौन देखता है कौवे को अच्छे से? हर कोई कहता है कौवे को देख लिया, अब कुछ बुरा होने वाला है, बैड होने वाला है यार, कुछ गलत होने वाला है। हैं भाई, सबकी अलग अलग थॉट्स होते हैं, ठीक है। कोई मतलब किसी के घर के सामने आपने भी देखा हो, कभी कभी घर के बाहर कौवा काव काव करता है, सब क्या कहते हैं, घर में मेहमान आने वाले हैं। पर अगर कई अच्छे काम के लिए हम जा रहे होते हैं तब हमें क्या फ़ील होता है? अगर कौवा दिख जाता है कुछ बैड फील होता है। ऐसा क्यों? ये इसी में होता है, ठीक है। सबकी थिंकिंग होती है, ठीक है, कि कोई कोई मैं नहीं बोलता, कुछ ही नहीं कहता, कोई ध्यान नहीं देता, पर कुछ कुछ लोग इसको ध्यान देते हैं। तो इसमें जिस तरह कौवे को धतूरे के, मतलब जिस तरह कौवे को, भाई हम एक कौवे को गलत नज़रों से देखेंगे। सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसकी, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी, पेड़ पर बैठ, ठीक है। एक कौवा है, आगे देखते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस स्टोरी में मेनली क्या है? देखिए, एक कौवा है, ठीक है, एक यहाँ पे इन्होंने कौवा दे दिया, ठीक है। जो कौवा है ना, वो एक पेड़ पे बैठा है, जिस पेड़ का नाम है वो हेमलॉक ट्री। इस स्टोरी में हेमलॉक ट्री का मतलब वैसे हेमलॉक ट्री को कहते हैं, ये एक बहुत पॉइजनस ट्री है, बहुत पॉइजनस, मतलब जहरीला 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 पेड़ है, ऐसे समझ लीजिए, जहरीला पेड़ है। लाइक इसे पीपल के पेड़ से कन्विंस तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसी की तरह कुछ टाइप का है। इससे भी बैड फील ही होगा, है क्रो से। इस स्टोरी की मेनली जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है? सबसे पहले हम पोयम को याद करते टाइम सबसे पहले देखेंगे उस पोयम में पॉइंट का नाम क्या दे रखा है। इस पोयम में हमें पॉइंट का नाम क्या मेंशन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो 9th क्लास की बुक में हमें फर्स्ट चैप्टर की जो पोयम दे रखी थी, द रॉड नॉट टोकन, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। ये पोयम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। जो इसके बाद सेकंड पोयम है, ये हमारी पोयम 1 है, और जो इसी चैप्टर की सेकंड पोयम है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने करी, ठीक है, लिखी। इसकी थिंकिंग क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे राइटर है, वो राइटर के बारे में, राइटर की थिंकिंग बता रहे हैं। एक बार हमारे पॉइंट क्या? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पेड़ के नीचे बैठे थे, मतलब कहीं से जा रहे थे या फिर वो पेड़ के नीचे बैठे थे। इसमें इतना स्टोरी में कुछ मतलब एकदम अच्छे से नहीं बता रखा है, बट इसी टाइप का ले सकते हैं। हमने लिया इसके नीचे बैठे थे, ये हमारे फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। वो पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से मतलब साइड से एक कौवा आया उड़ता उड़ता। वो क्या है इसमें स्टोरी में, बहुत डिप्रेस्ड है, डिप्रेस जो होपलेस, वो होपलेस हो गए उसके नीचे बैठे हुए थे पेड़ के, मतलब डिप्रेस थे, मतलब उनका ध्यान, मतलब सदमे से में थे, समझ सकते हो डिप्रेस का मतलब क्या ही है, मतलब किसी टेंशन में थे, उनको टेंशन थी किसी बात की। होपलेस एंड डिप्रेस्ड स्टोरी में भी, आंसर्स में भी कुछ इस टाइप से दे रखा, डिप्रेशन में थे, ठीक है। ना इस टाइप से स्टोरी में बोल रखा है जिससे उन्हें डिप्रेस्ड थे, ठीक है। एकदम से उनका ध्यान क्या हुआ, ऐसा गेम जो चेंज इन उनमें क्या हुआ, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले स्टोरी का हम इसका मतलब पूछ देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या है? जैसे जमी हुई बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब मिनिमम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है। स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? डस्ट ऑफ स्नो। ऐसा ही क्या हुआ, जैसे स्टोरी में हिंदी में बताती हूँ। भाई ये डिप्रेशन में थे, पॉइंट हमारे होपलेस थे, एक पेड़ के नीचे बिल्कुल शांत उसमें बैठे हुए थे, बिल्कुल इसमें कौवा आया, कौवे ने आके मतलब पेड़ में बैठा, उसने कुछ ब्रांचेस को हिला दिया, ठीक है। ब्रांचेस से हिल के बर्फ़ गिरी थी पहले, मतलब वहाँ पे हो गई थी स्नो, मतलब वहाँ पे स्नो गिरी थी पहले, तो जो बर्फ़ थी वो पेड़ पे अटकी हुई थी ब्रांचेस पे, तो वो हिलाने से उस फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई। फ्रॉस्ट के ध्यान हटा एकदम से। भाई कोई हम किसी चीज़ पे डिप्रेस्ड होते हैं या होपलेस होते हैं, अगर कोई चीज़ में हमें कोई, जैसे कि हम कमरे में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एकदम से कोई हमें बुलाता है, इधर आओ, मतलब जो भी हमारा नाम है, इधर आओ बेटा, या जो भी
दीदी इधर आओ, बहन इधर आओ। सो इसी टाइप से उसको बोला, ऐसा उसे लगा तो उसका एकदम से ध्यान हटा उस कौवे के चक्कर में, ठीक है। उस कौवे की वजह से क्या हुआ, उसका ध्यान हट गया, उसका ध्यान हट गया, बिल्कुल ध्यान हट गया। उसका क्या हुआ, उसका मूड चेंज कर दिया। उसका जो हार्ट, हेमलॉक ट्री से स्नो गिरी, मतलब जो बर्फ़ के पार्टिकल्स थे वो उसके ऊपर गिरे। हैज़ गिवन टू माई हार्ट, उसके दिल, मेरे दिल। इस बुक में जो लिखा हुआ है वो स्टोरी के बेस पर आती हूँ। चेंज ऑफ मूड, उससे मतलब उसके बाद जब हमारा जो पॉइंट थे उसका मूड जैसे मतलब बहुत गंदा सा था इस टाइम पे। वो डिप्रेस थे, टेंशन में थे, सारी टेंशन पता नहीं एकदम से उसके ध्यान से उतर गई एकदम से। जैसे कि मुझे किसी ने मारा, मैं सुबह से उस चीज़ के बारे में सोचे जा रही हूँ, पर मैं फिर मुझे एकदम से मेरे को मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि चल आज हम कहीं घूमने चल। मेरे दिमाग से बिल्कुल वो मतलब टीचर की मार पिटाई, डांटना सब मेरे दिमाग से एकदम से निकल गई। मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। और बाद का दिन मतलब फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो वहीं दिन अच्छे जाते हैं। सो उसके बाद मेरा मूड अच्छा हुआ। सो इसी टाइप से वैसे इसने बताना चाहा, वैसे तो हम क्रो को, हम लोग ट्री को गलत न सोच देखते, बट उसी जो हमारे फ्रॉस्ट थे उसकी उस थिंकिंग को उन्होंने चेंज करा। उस थिंकिंग एक टाइप से इसको चेंज करा। इसमें हमें वैसे तो भाई यहाँ पे वैसे तो इसमें 2 दे रखे, देखिए मैं आपको बुक में दिखाऊं। बुक में देखिए, बुक में क्या दे रखे है हमें, हेमलॉक ट्री का द पॉइजनस ट्री। देखिए यहाँ भी हमें बुक में भी क्या दे रखा है, एक पॉइजनस ट्री है ये हेमलॉक ट्री, पॉइजनस प्लांट, ठीक है, विथ स्मॉल फ्लावर। भाई इसमें स्मॉल वाइट फ्लावर्स आते हैं, स्मॉल वाइट फ्लावर्स, ठीक है। वाइट फ्लावर्स मतलब एक हेमलॉक ट्री जो ये पॉइजनस ट्री है, इसमें वाइट कलर के स्मॉल फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। रुइड, रुइड इसका मतलब क्या है, हिडन रिगॉर्ड, मतलब पछतावे में खोना। भाई इन्हें पछतावा था किसी बात का, एकदम से पछतावे में खो गए थे, इसलिए पछतावे से एकदम से बाहर आए। किसकी मदद से, क्रो की मदद से। स्टोरी मस्त थी ना। सो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी बड़े मस्त है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को भी। व्हाट इज़ द स्नो, एक सेकेंड, व्हाट इज़ द स्नो, व्हाट डज द पीपल, ओ सॉरी पॉइंट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज़ द पॉइंट मूव चेंज। उसका मूड कैसे चेंज हुआ, मैंने आपको अभी क्या समझाया था, किस चीज़ से उसका मूड चेंज हुआ था। डस्ट ऑफ स्नो आर स्नो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। मैंने आपको ये क्या बताया, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मैंने यही बताया आपको, दैट रिमेन ऑन द बॉडी आफ्टर स्नोफॉल। द पॉइंट इन डिप्रेशन स्नोफॉल मोड with the shower of snow and changed his mood. No, he was regained the normal position of this mood. मैं इसमें यही बताया है, वो जो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे थे उससे इसका मूड चेंज हो गया था, उससे इसका मतलब आगे का दिन भी उसका बहुत अच्छा गया था। सो आगे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज फर्स्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द पीपल क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन सो इसका आंसर भाई इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं हम एक्स्ट्रा। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन poems? Do you think a crow is often mentioned in this poem? What image come to your mind when you think a crow? भाई इसमें यही बता रखा है जो बर्ड्स थे यूजुअसली, उन बर्ड्स को हम किस किस मतलब काफ़ी मतलब होते हैं उनके नाम लिखे। भाई कुछ आपके पास में क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। द बर्ड्स मेनली देखिए, द बर्ड्स नेमली इन पोएम नाइटगॉल, नाइटफेल्ट, कुकू, स्पैरो, पिजन, डव, डग, इटीसी। बट क्रो इज़ ऑप्शनली। भाई हम सबसे इस मेंशन इस पोएम में हमें किसे मेंशन कर रखा है, क्रो को। थिंक क्रो इज माइंड फील सैड एंड सोल। हमें गलत फील ही होता है, मैंने आपको अभी यही बताया। भाई क्रो की थिंक क्या होती है, क्रो की थिंक गलत ही होती है, पर हमारे दिमाग में अगर हम कुकू को देख लेते हैं, नाइट गिल मतलब जुगनू टाइप, ठीक है, जुगनू पता है रात में जो चमकते हैं, स्पैरो, इन चीज़ों को देख के हमारा मूड क्या होता है, अच्छा सा फील करता है हमें। मतलब हम कहीं अच्छे काम में जा रहे हैं और हमें ये सब दिखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, आज तो मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आज तो मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, हम सोचते हैं यार, हमारे भी दिमाग में आता है।
काफ़ी बार आता है, एक बार नहीं काफ़ी बार. Again, what is a hemlock tree? Why does not the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak and or a pine? Oak tree and pine tree आ जाते हैं. Poisonous plant, वही बताया. Hemlock tree को क्या कहते हैं? Poisonous plant. White flowers is a hemlock tree. The poet must have known some rough, bitter experience. गलत ही गंदा एक्सपीरियंस होगा, गंदा एक्सपीरियंस होगा. दैट मेड हिम सैड गंदा फील, भाई दुखी फील ही होगा आई थिंक. व्हाट द वे द पोएट डज नॉट राइट अबाउट एक सेकेंड हम कहाँ पे थे, मैं भूल गई. एक सेकेंड में मेरी मम्मी आई थी. बेटा गंदा फील होता है, सैड फील होता है, भाई दुखी फील ही होगा. डज नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री, मैपल, ओक ट्री एंड पाइन ट्री. भाई इसमें यह क्वेश्चन में क्या पूछा है? हेमलॉक ट्री को क्या पहले इसमें हेमलॉक ट्री के बारे में पूछा है. सबसे पहले हमें बस कुछ खास नहीं लिखना, हमें लिखना है हेमलॉक ट्री. ये पॉइजनस प्लांट है, इसमें वाइट प्लांट, बस इसमें हमें इतने से ये जो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है इसका आंसर हमारा ये है. फिर इसमें पूछा हुआ है पॉइंट के अनुसार ब्यूटीफुल ट्रीज़ क्या है, एंड मैपल, ओक ट्री एंड पाइन ट्री. सो पाइन ट्री के बारे में क्या ही बता रखा है इसमें खास. द पोएट मस्ट हैव सम रफ बिटर एक्सपीरियंस, मतलब उसका जो गंदा एक्सपीरियंस था, सैड, डस नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच ऐसा, मतलब वो जानबूझ के इन पेड़ के नीचे नहीं गया था, उससे एक्सपीरियंस देना था उस चीज़ का. ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं. व्हाट डू यू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय एंड सोरोफुल sorrow. What does the stops know that the crow shake of a hemlock tree stand for? भाई हमें बताओ, हमें क्रो से क्या मतलब, क्या हमें समझ में आया था. सो द क्रो हैज़ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय. ठीक है, इस स्टोरी में हमसे क्या पूछा गया है? जॉय. भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सौरो आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बिकॉज इसमें हमें पूछा गया है, हमें क्रू और हेमलॉक के बारे में पूछा गया है. सो सौरो होना चाहिए. बुक में गलत दे रखा है, आप बाकी अपने टीचर्स से कंफर्म करें इसका क्या आंसर होगा. आपके जो टीचर्स कराए आप वही लिख कर आना. बाकी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सौरो होना चाहिए. इस क्वेश्चन के बारे में आप अपने टीचर्स से बात करें. डज़ नॉट द शेक ऑफ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे इस स्टोरी में पूछा गया है, बट वैसे तो इसमें वही खुद बता रखा था हमें सौरो के बारे में. डज स्ट्रोक वैसे तो इसमें कुछ खास नहीं बताया, बट वैसे इसे सोरो कहते हैं. बाकी मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में. ठीक है, सो हमारे चैप्टर छोटा सा था, हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसको जो चीज़ में डाउट हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको. और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस स्टोरी को. सो मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे. सो कल के वीडियो में हम फायर एंड आइस स्टोरी को करेंगे कम्प्लीटली. बाकी ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैंने आंसर आपको दिखा दिए, वर्ड मीनिंग भी समझाए, स्टोरी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा. कुछ भी खास नहीं है हमें बस. और हाँ, एक हमें राइमिंग के बारे में और जानना है, उसे कहते हैं हम राइम स्कीम. देखिए राइम स्कीम क्या होता है, एक चीज़ ये लास्ट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती है, जो इसे कहते हैं राइम स्कीम. ठीक है, ये आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा. ठीक है, सो राइम स्कीम लास्ट के वर्ड क्रो, मी, स्नो, ट्री. तो देखिए 4 वर्ड दे रखे हैं, क्रो, मी, स्नो. देखिए पहले देखिए लास्ट में ई है, क्रो, स्नो, NOWOWE ई. भाई लास्ट के वर्ड्स को देखेंगे. सो इसमें क्या होता है, ABAB. किस टाइप से राइम स्कीम इसे कहते हैं. सेम देखिए, जैसे कि क्रो का क्या होगा, W को देखिए, OW को देखेंगे तो ये हमारा A हो जाएगा. ठीक है, मी को देखेंगे, मी का E देखेंगे, E को क्या कहेंगे, B कह देते हैं. से फिर स्नो, भाई सेम आ रहा है, OWOW. सो A, ट्री, मी, B. सो इस टाइप से. अब दूसरे वाले का राइम स्कीम देखते हैं, इसका मैंने फिल नहीं कर रखा था. हार्ट, मूड, पार्ट, रूट. ठीक है, देखिए हार्ट और पार्ट सेम है. सो इसका राइम स्कीम क्या बनेगा, A,
ए, डी डी, लास्ट में दोनों में डी है। मूड और रूड, रूड पढ़ने में सेम है, स्पेलिंग चेंज है। राइम स्कीम क्या बोलने में सेम होनी चाहिए। सो बी बी, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये पेपर में आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें राइम स्कीम पूछी भी गई है। एक सेकेंड, मैं आपको क्वेश्चन मैंने दिखाऊं। नेक्स्ट पोयम में हमसे राइम स्कीम पूछी गई थी, मैंने क्वेश्चन देखा था। राइम स्कीम देखिए, राइम स्कीम ऑफ द पोयम, ये देखिए, ये हमसे पूछ रखा है राइम स्कीम ए बी ए। देखिए यहाँ पे पूछ भी रखा है। ये हमारी फायर एंड आइस स्टोरी है, बुक देख सकते हैं, वही वाली है। इसमें हमसे राइम स्कीम पूछी भी गई है। किसी किसी क्वेश्चन में भाई खुद से भी आती है राइम स्कीम, इसलिए मैंने राइम स्कीम बता दी। इस चैप्टर भाई पोएम्स से क्या आती है चीज़ें, कुछ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन मतलब हमें वीडियो दे देंगे, हमें मतलब इस टाइप से स्टैंडर्ड टाइप दे देंगे। स्टैंडर्ड टाइप कैसे, मतलब हमें इतना स्टैंडर्ड उतार के देंगे या हमें इतना स्टैंडर्ड उतार के देंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हमसे पूछेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या होगा टीचर का, हमारे से पोइट का नाम पूछेंगे। तो हमें क्या नाम हमें याद होने चाहिए हर चैप्टर के, स्टोरी के, पोएम के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो हमें पूछा जाएगा भाई उसका नाम बताओ क्या है भाई, इसके पोइट का नाम हमें क्या याद होना चाहिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। फिर हमसे राइम स्कीम पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, राइम स्कीम। सो हमें राइम स्कीम भी पता होनी चाहिए, ठीक है। एक हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, सिर्फ जैसे कि व्हाट डिज, जहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था, क्या था हमारा क्वेश्चन, ये देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा हमसे, व्हाट इज़ द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंटेड बाय। सो हमें क्या बताना है, आ पॉइजनस प्लांट या आ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, ठीक है। या फिर एक और है, हम कैसे कौवे को किस टाइप से देखते हैं, रिप्रेजेंट्स कौवे को। या फिर यहाँ पे सौरो जॉय का था, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर आएगी तो बोर्ड में आने वाली चीज़ है, मस्त चीज़ बताइए, अच्छे से करना, चैप्टर अच्छे से करो भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या है, मैंने आपको बता दिया, फायर एंड आइस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आज की वीडियो में हमने डस्ट एंड स्नो को करा, वैसे उस चैप्टर के करेंगे। बाकी मैंने जो स्टोरी आपको अच्छे से बताई आज, वो स्टोरी को थोड़ा सा देखेंगे मेरी वीडियो को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।